आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397806 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। भाजपा नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल होंगे प्रदेश के नए राज्यपाल और बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना सिंगरौली जिले में संचालित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया और कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी। मंत्रिपरिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 को राज्य शासन के विभागों और उपक्रमों के साथ साथ केंद्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण रेलवे की परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति मिल सकेगी। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 में खरीफ और रबी सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की बकाया तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 करने के संबंध में दिए गए आदेशों और विभाग द्वारा बकाया तारीख वृद्धि के संबंध में की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया। बकाया तारीख वृद्धि की अवधि का अतिरिक्त ब्याज का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 का प्रारूप मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधेयक में कॉलोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट और सरल करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 8 राज्यपालों की नियुक्ति और तबादले किए। भाजपा नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम और राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही PS श्रीधरन पिल्लई का तबादला करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को तबादले के बाद त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि रमेश बैस का तबादला करके झारखंड और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल के राज्यपाल बनाए जाने पर प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री पटेल के अपार राजनीतिक अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा और राज्य प्रगति पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने SEBD-IN-NET वेबसाइट को फर्जी बताया है। इस वेबसाइट ने अपने को स्किल इंडिया के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान बताया है और बेरोजगारों की सहायता की पेशकश करने का दावा किया है। इसके लिए यह आवेदन शुल्क लेता है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कौशल विकास मंत्रालय ऐसी कोई वेबसाइट या संस्थान नहीं चला रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 10 जुलाई शनिवार को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए और स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगाई जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। जबलपुर जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान में लोग उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता कर रहे हैं। इनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले के डीमरखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत अतरसूमा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम कौसम घाट में 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों की समझाइश कौसम घाट ग्राम में काम आई। उन्होंने ग्रामवासियों को कोरोना के टीके के फायदे बताने के साथ ही उनके मन की भ्रांतियों को दूर किया। कौसम घाट जिले का ऐसा पहला आदिवासी बाहुल्य गांव बना है जहां पर 100% कोविड-19 का टीकाकरण हो चुका है। नायब तहसीलदार सुनीता मिश्रा ने बताया कि गांव की जनसंख्या 216 है। इस गांव में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी 122 लोगों का मोबाइल वैक्सीनेशन के माध्यम से टीकाकरण कराया गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्मिकों के घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के खर्च को वहन करने का निर्णय लिया है। इसमें से 50% राशि कंपनी द्वारा कार्मिक के वेतन से 12 समान किश्तों में वसूली जाएगी। कंपनी में वर्तमान में चल रही सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया जा सकता है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत कार्मिकों के लिए पूर्व में जारी योजना, जिसके तहत नियमित कार्मिकों के बिजली बिल में नियत प्रभार, ऊर्जा प्रभार और एफसीए चार्ज में 50% की छूट प्रदान की जाती थी, इसे इस साल 31 मार्च से समाप्त कर दिया गया है। इसके विकल्प के तौर पर अब कार्मिकों के लिए सोलर रूफटॉप प्रोत्साहन योजना जारी की गई है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। श्री गडकरी ने कहा है कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। उन्होंने आज जयपुर में प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल, उज्जैन और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश जैतपुर में, ब्योहारी में 6, बड़नगर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत कल जिले के 68 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से 9,265 नागरिकों ने कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाया और गुना जिले में 479 किसानों से 5,873 क्विंटल मूंग की खरीदी की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्री परिषद ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। भाजपा नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल होंगे प्रदेश के नए राज्यपाल और बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।